पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज अपना पहला मैच खेल रही है। प्लेइंग 11 का भी ऐलान हो चुका है सवेरा, और हारिस रऊफ की वापसी कल उस पर बात की थी कप्तान ने, आज वो खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद भाई किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान की इस प्लेइंग 11 को, पाकिस्तान के पेस को, और पहले जो टॉस जीतकर फैसला किया रिजवान ने? पहला मरहला तो जीत गए हम टॉस, हाँ टॉस जीत गए, ठीक है। जो कप्तान चाहते थे, जो मैनेजमेंट चाहती थी, वो डिसीजन हो गया, ठीक है ना। लेकिन टॉस अगर आप टॉस मैच नहीं जीतवाता, हाँ ठीक है, आपका जो प्लान है, आप एक पॉजिटिव माइंड से कि जो आप चाह रहे हो वही हुआ। दूसरी जहां तक टीम का ताल्लुक है, टीम वेल बैलेंस्ड हर लिहाज से। आपके पास तीन जो है वो जेन्युइन फास्ट बॉलर, देन अबरार है आपके पास, खुशदिल है आपके पास, सलमान अली आगा आके 4-5-6 ओवर करेगा। तो आई थिंक एक्सक्यूज कोई नहीं है, हर किस्म के स्किल्स हमारे पास मौजूद है। और अच्छी बात है कि तीन जेन्युइन फास्ट बॉलर हैं आपके पास। उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, तीनों सीनियर हैं, एक्सपेक्टेशन है कि वो इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। इसी तरह की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैट्समैन के ऊपर आती है। बहुत अच्छी पिच है, पाकिस्तान की पिचेस हमेशा बैट्समैनों के लिए हेवन की तरह होती हैं, और मेरे ख्याल में जाएं स्कोर करें, बैट्समैन स्कोर करें, बॉलर्स आउट करें, फील्डर्स अच्छी फील्डिंग करें बस। अभी तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी होगा कि उनको ज्यादा स्कोर ना करने दें। डिसीजन आपको सही लगता है? बिकॉज आप दोनों ने कहा था कि बैट फर्स्ट करना चाहिए। ये मैंने ये भी कहा था कि डिपेंड ऑन सरफेस, और वहां जवाब मैंने कहा था, मैंने ये बोला था कि डिपेंड ऑन सरफेस, और वहां का जो ये जो मौसम है, औस का जो चक्कर है, उसको देखते हुए उन्होंने डिसीजन करना। लेकिन अगर ये चीज नहीं है, अगर औस नहीं पढ़नी, तो मेरा ख्याल है पहली बैटिंग करनी चाहिए जी। वो उन्होंने देखा होगा कि औस पढ़नी है, उसने कहा भी है कि ड्यू फैक्टर है, तो इसलिए हम बैटिंग कर रहे हैं। तो वो उसने सारा देख के, सारी टीम मैनेजमेंट ने वेदर को देख के किया होगा, और अल्लाह करे ऐसे ही हो जाए जैसे वो सोच रहा है। अगर नहीं होता तो आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा इनको 260-270 के अंदर, क्योंकि ये हम 300-325 जब जाता है तो काम थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये इनको बॉलिंग और फील्डिंग सारी, अभी पहला जो हमारे 50 ओवर हैं वो दो चीज़ों पे है। बॉलिंग बहुत विकेट टू विकेट करनी पड़ेगी, क्योंकि बैटिंग विकेट होती है यहाँ, और मेरा ख्याल है हमारे तीनों पेसर जो हैं वो इनफ एक्सपीरियंस है इन लोगों का, और इनको पता है कि वाइट बॉल में राइट एरिया कौन से हैं। अगर वहाँ बॉल करते रहे और साथ हमारे पास जो अबरार है, ये भी विकेट टू विकेट का बॉलर है, ये लंबा टर्न करने वाला नहीं है, ये विकेट टू विकेट बॉलिंग करता है। जो मिस करे लेग बिफोर के चांसेस होते हैं, बोल्ड होने के चांसेस होते हैं। दो हमारे जो पार्ट टाइम बॉलर हैं, उनको बड़ी जहानत से इस्तेमाल भी करना पड़ेगा, और उनको भी बड़ी जहानत से बॉलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उन पे अटैक होगा। बिल्कुल। और 40 ओवर तक 5 फील्डर अंदर होते हैं, तो उन पे बर्डन ज्यादा होता है, क्योंकि वो इतने स्पेशलिस्ट नहीं है इस चीज में। तो उन दोनों को भी बड़ी मेहनत की जरूरत है, और कैप्टन को भी। गुड पॉइंट, ये सवेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका सलमान अली आगा एंड देन खुशदिल, उनको किस जगह यूज करना है, ये कप्तान वहां पता चलेगा कि कप्तान ने कैसी की है। दो चीजें, जैसे यूसुफ ने कहा 260 अगर ऑस नहीं है, अगर ऑस, दो चीजें, कप्तान कौन सा टारगेट पाकिस्तान को ज्यादा आपके ख्याल में कि जिसमें बैटिंग के लिए थोड़ी सी सहूलत होगी अगर विकेटें गिर भी जाती हैं? 260 अगर ऑस गिरने वाला मामला है तो 300 रन से ऊपर जाएंगे तो मुश्किल पाकिस्तान के लिए होगी। बिल्कुल होगी। अभी यूसुफ ने बिल्कुल सही कहा कि 260-70 से ज्यादा बिल्कुल नहीं करने देने चाहिए। अगर ओस नहीं पड़ी देन इसका मतलब है फ्लैट विकेट है। हाँ, अगर ओस पड़ जाए फिर 260-70 इतना मैटर नहीं करेगा, इसलिए कि बल्ले पे अच्छा बॉल आता है। अच्छा, पिच रिपोर्ट पे नजर डाल लें जरा। हम पिच को देखते हैं कि मैथ्यू हेडन वैसे सही नहीं देते ज्यादा रिपोर्ट, बट क्या पता आज सही दे रहे हो। सो पिच रिपोर्ट पे नजर डालते हैं। देयर इज एवरीथिंग फॉर एवरीवन, और स्पिनर्स हों, बैटर्स हों, फास्ट बॉलर्स हों, सबके लिए कुछ ना कुछ इस विकेट में दिख रहा है। इसका मतलब ये कि हमारे स्पिनर्स की जिस तरह बात कर रहे थे, जो हमारे पार्ट टाइमर्स हैं, उनको भी बहुत अपटाइट बॉलिंग करनी पड़ेगी। बिकॉज हम जो बार बार उन 9 मैचेस की बात कर रहे हैं लाला, जो हमने ओडीआईज खेले ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वहां आपको सलमान अली आगा का एक बहुत रेलेवेंट रोल दिखा था। वो रोल आज फिर से उनको भी अप्लाई करना होगा। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। जिस तरह आपने कहा कि साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, देन जिम्बाब्वे, हम सारी सीरीज जीत के हैं, तो ये प्लस पॉइंट है कि हम अच्छी टीमों के खिलाफ, तो इससे कॉन्फिडेंस लेवल प्लेयर्स का बढ़ता है जिन्होंने परफॉर्मेंस किया। सलमान अली आगा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और सलमान अली आगा जिस नंबर पर बैटिंग करता है, या उसका जो 3-4 इसी तरह का रोल हमारे पास में भी कुछ प्लेयर्स का रहा है जिन्होंने मौके के ऊपर परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो सलमान अली आगा मैं समझता हूँ एक बहुत
की प्लेयर पाकिस्तान टीम के लिए हमें मिला है और उम्मीद करते हैं कि आज अपनी परफॉर्मेंसेस से वो पाकिस्तान टीम को मैच जितवाएगा। रोल बहुत इंपॉर्टेंट है उस लड़के का। इवन इसी तरह खुशदिल की भी बात करूंगा, बॉलिंग भी करता है, बैट करता है, बैट्समैन भी है जहां आपको बड़े हिट चाहिए, फील्डर भी अच्छा है। तो ये वो प्लेयर्स हैं, ठीक है, सीनियर्स अपनी जगह, उनकी अपनी एक जिम्मेदारी है, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन इन लोगों की परफॉर्मेंस का होना भी बहुत बड़ी परफॉर्मेंस की बात नहीं करूंगा, परफॉर्मेंसेस हमें इनसे चाहिए। मतलब यूसुफ बहसीत कप्तान जो आपने 2 बॉलर्स के इस्तेमाल की बात की, अगर फर्ज कर लें कि आप कप्तान हैं तो आप क्या प्लान करेंगे कि आपका 5वां स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं है, आप किस तरीके से फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ एक अच्छी बॉलिंग साइड है? वैसे टफ है क्योंकि हम ऐसी सिचुएशन में कभी खेले नहीं हैं। ये बॉलिंग के लिए टफ चीज़ें हैं क्योंकि 5 फील्डर भी अंदर हैं और आजकल प्लेयर खेलते भी अग्रेसिव हैं, तो कैप्टन के लिए टफ होता है, लेकिन आपको करना है। और मेरा ख्याल है, जो मुझे लगता है, बात का जैसे विकेट गिरती है आप अपने ऐसे बॉलर लगा सकते हैं, 2-2 3-3 ओवर उधर से आप निकाल सकते हैं, जो आपके पार्ट टाइमर जो हम समझ रहे हैं, जैसे आगा सलमान है। आगा सलमान है बॉलर, वो बॉलिंग करता है, फर्स्ट क्लास में भी एक ए लिस्ट में भी बॉलिंग की हुई उसने। वो एक जैसे शायद ने कहा यूटिलाइज बड़ी अच्छी उसकी हो सकती है क्योंकि उसमें तीनों चीजें हैं, फील्डर भी अच्छा है, बॉलिंग भी अच्छी करता है, बैटिंग भी आप डाउन द ऑर्डर, स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है, और वाइस कप्तान है, वाइस कप्तान वो परफॉर्म कर रहा है और काफी अरसे से परफॉर्म कर रहा है। तो इनको आप यही हो सकता है कि जैसे विकेट गिरे ठीक उस पर आप कोशिश कर लें, या विकेटें आपको लग रहा है कि इधर हम और विकेटें ले सकते हैं, अंडर प्रेशर है, तो आप अपने मेन बॉलर को करा सकते हैं 1-2 ओवर, नहीं तो फिर आप कोशिश कर सकते हैं कि इनके ओवर गुजार लें, क्योंकि अगर विकेट सेट हो जाए और आपके पार्ट टाइमर बच गए हैं तो फिर बहुत ज्यादा फेंटी पड़ने के चांसेस है। तो यानी नए आने वाले बैटर के सामने इनको एक्सपोज चांस ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये विकेट अब नहीं गिर रही, तो फिर आप इसको ले आए, वरना 1-2 विकेटें ले सकते हैं अपने मेन बॉलर्स के साथ, क्योंकि विकेटें लेना आजकल की क्रिकेट में बहुत जरूरी है, क्योंकि रन्स करना कोई मुश्किल नहीं है, बैटिंग फ्रेंडली गेम है आजकल क्रिकेट जो है, तो विकेटें मिल रही हैं तो तब प्रेशर डलेगा दूसरी टीम पर। और पार्टनरशिप्स पे, क्योंकि न्यूजीलैंड बड़ी मशहूर है इस चीज पे कि अगर एक पार्टनरशिप लग गई तो आपके हाथ से वो पार्टनरशिप खींच के ले जाती है। हम अभी क्योंकि ब्रेक पे जाना है हमने, बट हम ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जो प्लेइंग 11 है न्यूजीलैंड की, उस पर भी नजर डालेंगे, बिकॉज देयर इज समथिंग फॉर द स्पिनर्स, देयर इज समथिंग फॉर द फास्ट बॉलर्स, देयर इज अ लॉट फॉर द बैटर्स, और स्पिनर्स न्यूजीलैंड के पास बड़े अच्छे क्वालिटी वाले स्पिनर्स मौजूद हैं। सो हम वापस आएंगे, आके प्लेइंग 11 देखेंगे न्यूजीलैंड की। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जाएंगे, वापस आके डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो यानी नए आने वाले बैटर के सामने इनको एक्सपोज चांस ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये विकेट अब नहीं गिर रही, तो फिर आप इसको ले आए, वरना 1-2 विकेटें ले सकते हैं अपने मेन बॉलर्स के साथ, क्योंकि विकेटें लेना आजकल की क्रिकेट में बहुत जरूरी है, क्योंकि रन्स करना कोई मुश्किल नहीं है, बैटिंग फ्रेंडली गेम है आजकल क्रिकेट जो है, तो विकेटें मिल रही हैं तो तब प्रेशर डलेगा दूसरी टीम पर। और पार्टनरशिप्स पे, क्योंकि न्यूजीलैंड बड़ी मशहूर है इस चीज पे कि अगर एक पार्टनरशिप लग गई तो आपके हाथ से वो पार्टनरशिप खींच के ले जाती है। हम अभी क्योंकि ब्रेक पे जाना है हमने, बट हम ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जो प्लेइंग 11 है न्यूजीलैंड की, उस पर भी नजर डालेंगे, बिकॉज देयर इज समथिंग फॉर द स्पिनर्स, देयर इज समथिंग फॉर द फास्ट बॉलर्स, देयर इज अ लॉट फॉर द बैटर्स, और स्पिनर्स न्यूजीलैंड के पास बड़े अच्छे क्वालिटी वाले स्पिनर्स मौजूद हैं। सो हम वापस आएंगे, आके प्लेइंग 11 देखेंगे न्यूजीलैंड की। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जाएंगे, वापस आके डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे।